नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। तो आज जो प्रश्न है वह टोटल 20 प्रश्न है। आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों से पुराने पैटर्न जो कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में परीक्षाएं दिए हैं, उसी प्रकार से आपसे थर्ड सेमेस्टर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। पहला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ कि शिक्षण सिद्धांत वे विचार, नियम अथवा सामान्यीकरण है जिन पर शिक्षण प्रक्रिया आधारित होती है तथा शिक्षक एवं छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मार्गदर्शन मिलता है, शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार यदि शिक्षण सिद्धांत को स्पष्ट करने की बात आती है परीक्षा में, तो आप लोग शिक्षण सिद्धांत को ऐसे समझें कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा किया गया प्रयत्न है। अतः शिक्षक अपने शिक्षण में सदैव ऐसी प्रतिक्रियाएं करता रहता है जिससे शिक्षण रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो सके और छात्र कक्षा में सक्रिय होकर अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सके। तो आप इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स ब्रूनर ने 1963 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र क्या है? तो शिक्षण सूत्र को आप इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों के अनुभवों एवं निर्णय को संक्षेप में प्रस्तुत किए गए स्वरूप को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अर्थात शिक्षण सूत्र जो होते हैं वे पहले के जो पूर्व शिक्षक होते हैं, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, उनके जो अनुभव होते हैं जिसे कि शिक्षा में शिक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शिक्षण कार्य आसानी पूर्वक हो सके और शिक्षण सहज, सरल और रोचक और प्रभावशाली बन सके। इसलिए वे अपने अनुभवों को जो सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उन्हें शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर कौन सा शिक्षण सूत्र आधारित है? तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। पांचवा प्रश्न है, किस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो सुकरात हैं। प्रश्न संख्या 6 है, खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन मैकडूगल महोदय का है और मैकडूगल महोदय का नाम मूल प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 7 है, योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया? तो यह प्रश्न आप हल कर सकते हैं, जान भी रहे हैं कि योजना पद्धति, परियोजना पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड एक ही विधि का नाम है। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। तो आप लोग शिक्षण विधियां जो हैं उनके जो प्रतिपादक हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लें। जैसे ह्यूरिस्टिक विधि के आर्मस्ट्राम महोदय हैं, इसी प्रकार आगमन विधि के जो हैं अरस्तु हैं और संवाद विधि के प्रतिपादक
प्लेटो महोदय हैं। आप इन सबको भी तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 8 है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि को किंडरगार्टन विधि कहते हैं, जिसके प्रतिपादक फ्रावेल महोदय हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किसे प्राचीन विधि के रूप में माना जाता है? तो व्याख्यान विधि को प्राचीन विधि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का एक प्रमुख दोष है। तो व्याख्यान विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 12 है, सहभागी शिक्षण का क्या अर्थ है? तो सहभागी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक व छात्र दोनों की समान रूप से सहभागिता। प्रश्न संख्या 13 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। प्रश्न संख्या 14 है, उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है ब्लेयर एवं जोन्स महोदय का है। प्रश्न संख्या 15 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह प्रसिद्ध कथन मनोवैज्ञानिक रास महोदय का है। प्रश्न संख्या 16 है, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलेन महोदय को माना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने में कौन सा कौशल सहायक है? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने में प्रस्तावना कौशल सहायक है। आप सूक्ष्म शिक्षण सेकेंड सेमेस्टर में कर चुके हैं, वहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो आप इसे भी तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि कौन सी है? तो शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि को सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न समस्त शिक्षण की कुंजी है, यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन पार्कर महोदय का है। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, एलन एवं रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कुल कितने मूलभूत सिद्धांत बताए हैं? तो एलन एवं रेयान महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत जो बताए हैं वे 5 बताए हैं। तो मित्रों, आप लोगों को मैं संक्षिप्त में जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं हल कराया हूँ। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें और ये प्रश्न जहाँ से बनाए गए हैं उससे संबंधित विषय वस्तु से और भी प्रश्न तैयार करते रहें। और मैं अगले वीडियो में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए हैं उन्हें बनाकर आपके समक्ष लाऊंगा और आपके सब्जेक्ट से संबंधित पेडागॉजी से प्रश्नों को भी जल्द से जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोग अपना प्यार देते रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।